तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आरबीएससी क्लास 12th इंग्लिश रेनबो की चैप्टर नंबर 6 ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2 देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ईच। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ डज अ ग्रेट क्रिटिक डिफर फ्रॉम अ कॉमन पर्सन, यानी एक महान समालोचक एक आदमी से कैसे भिन्न है। आंसर, अ कॉमन रीडर डज नॉट नो हाउ टू रीड अ बुक बट अ क्रिटिक नोज इट, यानी एक सामान्य पाठक पुस्तक का अध्ययन करना नहीं जानता है किंतु एक समीक्षक ये कला जानता है। द क्रिटिक डज नॉट रीड अ बुक टू पास टाइम और टू अम्यूज हिमसेल्फ, यानी समीक्षक समय गुजारने या मनोरंजन करने के लिए नहीं पढ़ता है। ही रीड्स अ बुक विद ग्रेट केयर एंड कंसंट्रेशन, यानी वह पुस्तक को पूरी सावधानी और एकाग्रता के साथ पढ़ता है। ही इज़ एबल टू एक्सप्रेस हिज ओरिजिनल ओपिनियन रिगार्डिंग द बुक, यानी वह पुस्तक के बारे में अपने मौलिक विचार प्रकट कर सकता है। अ कॉमन रीडर टेक्स अ सुपरफिशियल इंटरेस्ट इन द बुक, जबकि सामान्य पाठक उस पुस्तक में बहुत ही सतही या ऊपरी रुचि लेता है। ही हैज़ ओनली अ वैग्यू आइडिया ऑफ द बुक, यानी वह पुस्तक के बारे में अस्पष्ट से विचार रखता है। ही कैन नॉट आंसर क्वेश्चन ऑन द बुक, यानी वह किताब पढ़ने के बाद भी उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता है। अ गुड क्रिटिक स्टडीज द बुक एंड डिस्कवर इट्स हिडन मीनिंग्स एंड ब्यूटीज, अच्छा समीक्षक पुस्तक का गहन अध्ययन करता है और इसके छिपे हुए अर्थ एवं सौंदर्य को खोज लेता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ गुड बुक ऑफ फिक्शन और रोमांस और पोएट्री इज़ अ साइंटिफिक वर्क, एक्सप्लेन। कहानी, रोमांस व कविता की एक अच्छी पुस्तक किस प्रकार एक वैज्ञानिक रचना होती है। आंसर, ऑल गुड बुक्स शुड बी रीड एज केयरफुली एज अ बुक ऑफ साइंस एंड नॉट सिंपली फॉर एम्यूजमेंट, सभी श्रेष्ठ पुस्तकों को उतने ही ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए जितने ध्यान से विज्ञान की पुस्तकों को पढ़ा जाता है। अ बुक ऑफ लिटरेचर, एग्जाम्पल ऑफ फिक्शन, रोमांस और पोएट्री ऑल्सो हैज़ द सेम वैल्यू एज अ साइंटिफिक बुक, यानी इन्हें सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ा जाता। साहित्य की पुस्तक जैसे कहानी, रोमांस और कविता की पुस्तक का भी उतना ही मूल्य है जितना किसी विज्ञान की पुस्तक का। Such books are also composed according to the rules of different sciences, particularly the science or life or the knowledge of human nature. Thus, a good book of fiction, romance or poetry is a scientific book, यानी इन विषयों की पुस्तकें भी विभिन्न प्रकार के विज्ञानों, विशेषकर जीवन विज्ञान या मानव स्वभाव विज्ञान के नियमों के अनुसार लिखी जाती है। इस प्रकार कहानी, रोमांस अथवा कविता की एक अच्छी पुस्तक एक वैज्ञानिक रचना होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ इज़ द ग्रेटनेस ऑफ अ बुक डिटरमाइंड, यानी एक पुस्तक की महानता कैसे निर्धारित की जाती है। आंसर, अ ग्रेट बुक गिव्स अस इंटेलेक्चुअल फूड, यानी एक अच्छी पुस्तक हमें बौद्धिक पोषण प्रदान करती है। वी वॉन्ट टू रीड इट अगेन एंड अगेन, यानी हम इसे बार बार पढ़ना चाहते हैं। वेन एवर वी रीड इट either first time or second or third time we find new meanings and new beauties, यानी हम जब भी इसे पढ़ते हैं, चाहे पहली बार हो या दूसरी या तीसरी बार, हमें नई सुंदरता तथा नए अर्थों का पता लगता है। अ ग्रेट बुक इज़ प्रेज्ड एंड एडमायर्ड इन ऑल एजेस एंड इट पासिस द टेस्ट ऑफ टाइम, यानी एक अच्छी पुस्तक की प्रशंसा एवं गुणगान प्रत्येक काल में किया जाता है तथा यह समय की कसौटी पर खरी उतरती है। इट डिलाइट्स द रीडर मोर एंड मोर अगेन एंड अगेन एज ही ग्रोज इन एज, यह पाठक को जैसे जैसे वह बड़ा होता है अधिकाधिक एवं बार बार आनंद देती है। अ ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड, एक अच्छी पुस्तक का विकास पाठक के मस्तिष्क के समानुपात में होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मेंशन द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बुक, यानी एक अच्छी पुस्तक के गुणों का उल्लेख करें। आंसर, द फॉलोइंग आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बुक, यानी एक अच्छी पुस्तक के निम्न गुण हैं।
इट इज़ रीड मोर देन वंस, इसे एक से अधिक बार पढ़ा जाता है। इट हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ वैल्यू, इसमें कीमती होने की अच्छी खासी मात्रा होती है। इट इज़ कंपोज टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मोर देन वन साइंस, यानी इसे एक अधिक विज्ञान होने के सर्वोत्तम सिद्धांत पर रचा जाता है। इट शुड गिव इंटेलेक्चुअल फूड, यह मानसिक भोजन देनी चाहिए। इट शुड मेक एन अपील टू हायर इमोशंस एंड इंटेलेक्ट, यह उच्च भाव व समझ को अपील करनी चाहिए। इट शुड हैव पास्ड द टेस्ट ऑफ टाइम, यानी समय की परीक्षा इसे दिए हुए होना चाहिए। इट शुड ग्रो विथ रीडर्स माइंड, ये पाठक की समझ के साथ अर्थ विस्तार बढ़ाती है। ये होते हैं अच्छी पुस्तक के गुण। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड गाइड अस इन द चॉइस ऑफ आवर रीडिंग्स, यानी हमारे अध्ययनों के चुनाव में कौन से बिंदुओं द्वारा हमारा मार्गदर्शन होना चाहिए। आंसर, वी शुड रीड ओनली द बुक्स वी वॉन्ट टू रीड मोर देन वंस, यानी हमें केवल वह ही पुस्तकें पढ़नी चाहिए जिन्हें हम एक से अधिक बार पढ़ना चाहते हैं। वी शुड रीड ओनली द बुक्स विच आर वैल्यूएबल, यानी हमें केवल वह ही पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो कीमती हों। वी शुड रीड ओनली द बुक्स विच अनफोल्ड न्यू मीनिंग्स टू अस, यानी हमें केवल वह ही पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो हमें नए नए अर्थ देती है। वी शुड रीड ओनली द बुक्स विच ग्रो एग्जैक्टली इन प्रपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड, यानी हमें केवल वह ही पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो पाठक के दिमाग के विस्तार के साथ साथ अर्थ विस्तार करती जाती है। वी शुड बाय अदर बुक्स ओनली व्हेन वी हैव सम स्पेशल रीज़न फॉर सो इन्वेस्टिंग द मनी, हमें दूसरी पुस्तकें तब ही खरीदनी चाहिए जब तक कि ऐसे पूंजी निवेश का कोई विशेष कारण ना हो। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय अ ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड, यानी लेखक का इससे क्या आशय है कि एक महान पुस्तक पाठक की समझ के बढ़ने के अनुपात में बढ़ती है। आंसर, अ ग्रेट बुक नेवर ग्रोज ओल्ड एंड नेवर डाइज, यानी महान पुस्तक वृद्ध नहीं होती और कभी मरती नहीं है। इट कंटिन्यूज टू शो न्यू ब्यूटी एंड न्यू मीनिंग फॉर 100 ऑफ ईयर्स, यानी सैकड़ों वर्षों तक यह नया अर्थ और सौंदर्य प्रकट करती रहती है। इट डिलाइट्स द रीडर एट एवरी एज, एग्जाम्पल इन यूथ, मेच्योरिटी, मिडिल एज एंड ओल्ड एज, यानी यह पाठक को हर उम्र यानी युवावस्था, परिपक्वता, मध्य आयु अथवा वृद्धावस्था में भी खुशी देती है। द डिलाइट ऑफ द बुक इंक्रीजेज विथ एडवांसिंग एज, यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ पुस्तक का आनंद भी बढ़ता जाता है। इन फैक्ट द रीडर कैन गेट एज मच डिलाइट एंड मीनिंग फ्रॉम द बुक अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी, यानी दरअसल पाठक किसी पुस्तक से अपनी क्षमता के अनुसार ही आनंद ले पाता है। वैन हिज अंडरस्टैंडिंग ग्रोज द मीनिंग ऑफ द बुक ऑल्सो ग्रोज, यानी जब उसकी समझ बढ़ जाती है तो पुस्तक का अर्थ भी बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए और आप पार्ट 1 देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। ये पार्ट 1 पे आप क्लिक करके भी क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं और अपने नोटबुक में नोट करके इनको याद ज़रूर करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।